everyone. Today we are going to start our lecture 1 for English for class 10. So, first of all, without wasting time, we must know what we have to study in the entire syllabus. What is the syllabus for class 10? And we have to start according to the board examination. So, first of all, I will tell you, there are three sections. There are three sections in the board examination. Section 1 is the reading section. Section 2 will be writing section with grammar. Writing section with grammar. Section 3 will be literature section. With textbooks. So first of all, you have to understand what is this reading section, what is this writing section, and what is this literature section. First of all, the reading section. Reading section means in reading section दो पैसेजेस आएंगे, आपको दो पैसेजेस अनसीन पैसेजेस होंगे जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. पैसेजेस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्रामर, फ्रॉम क्लास 6 क्लास से ही हम रीडिंग सेक्शंस में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ते आए हैं, जिसमें एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं. आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके अंडरस्टैंड करके फिर रिलेटेड क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर देना होता है. सो रीडिंग सेक्शन में दो अनसीन पैसेजेस होंगे. एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और सेकंड क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का. दोनों अनसीन पैसेजेस होंगे. रीडिंग सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है पैसेज में, वो क्या है? पैसेजेस आर ऑलवेज इजी बट दे मे बी ट्रिकी. इजी तो होते हैं लेकिन ट्रिकी हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस सेक्शन केयरफुली so that you can answer all the questions properly, to the point. आपके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए. फर्स्ट पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स. 12 मार्क्स के पैसेज में आपको कुछ शॉर्ट टाइप आंसर्स भी लिखने होते हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. Understand? So this is the reading section. All of you understand about the reading section? So what do you have to do now about the reading section? First of all, you start reading the passages. Now the question is, from where you will get the passages? From where you will get the unseen passages? So the answer is very simple. सभी के घर में ग्रामर के बुक्स होते हैं. ग्रामर के बुक्स आपने क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किया है. आपके पास 6 के 7 के 8 के 9 के जो भी ग्रामर के बुक्स होंगे सब में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं. आप उन बुक्स को कलेक्ट कीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. आप समय दीजिए इसके लिए. आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस लॉकडाउन में ये है कि बहुत सारी चीजें जो हमने कभी बहुत ज्यादा जिस पर ध्यान जो हम लोग नहीं दे पाए हैं, अभी आपके पास एनफ समय है कि आप उन चीजों को ध्यान से पढ़ सकते हैं. जो चीजें आपकी पीछे छूट गई हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रीडिंग सेक्शन. रीडिंग डजंट मीन कि आपने रीडिंग कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया. एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट. यू हैव टू मैनेज योर टाइम. हाउ मेनी मिनट्स यू आर टेकिंग टू रीड वन पैसेज and how many time you are taking to answer the questions. So that is very much important. So first of all you practice it. आज से अभी से आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें अपने घर में. अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में कम नहीं होते हैं. आपको आज से अभी से रीडिंग करना स्टार्ट करना है. And reading doesn't mean only reading. Reading means understanding. अगर आपने कुछ रीड किया और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, you can't answer. आप आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. So this is about reading section. The next section is writing section with grammar. In writing section, what you have to write? There are so many things for writing. Just like article writing,
formal letters. In formal letters, you have to write letters about आपको कहीं इंक्वायरी करनी है, आपके पास कोई कंप्लेन है, आप किसी को कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे लेटर्स आपको लिखने हैं। बहुत सारे राइटिंग सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डिफरेंटली अलग अलग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का प्रॉपर वे क्या है, कैसे हमें उसको स्टार्ट करना है, कैसे हमें उसको सम अप करना है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में जब भी हम राइटिंग सेक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से सारी चीजों को डील करना है। सो दिस विल बी द राइटिंग सेक्शन विद ग्रामर। एंड ये राइटिंग सेक्शन और ग्रामर कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का। इसमें राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए आ सकते हैं, लेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आ सकते हैं। फिर ग्रामर, ग्रामर के बारे में आप जानते हैं, ग्रामर की बुक सभी के पास होगी। आप अपना ग्रामर का बुक उठाइए और ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई विल डील विद द रीडिंग सेक्शन एंड द राइटिंग सेक्शन एंड द ग्रामर सेक्शन। आफ्टर दैट लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है? लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। लिटरेचर भी आपका 30 मार्क्स का होगा। लिटरेचर के लिए आपके पास 2 बुक्स होंगे, एक है फर्स्ट राइट एंड सेकेंड इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। अभी आपके पास लिटरेचर के बुक्स में भी सभी के पास अवेलेबल नहीं हो, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में देखते हैं लॉकडाउन की क्या पोजीशन है, लॉकडाउन कब तक रहती है, तब तक हम अपना ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। और अगर समय मिला और अगर बुक्स अवेलेबल हो गए तो हम लिटरेचर सेक्शन भी डील करेंगे। लिटरेचर सेक्शन में क्यों? क्योंकि आपके पास बुक्स होना मस्ट है। अदरवाइज मेरे पास जो बुक है, आई विल टेल यू द समरी। मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं आपको पूरे चैप्टर का समरी बता सकती हूँ, क्या कैरेक्टर्स हैं उसमें हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें हैं, क्या स्टोरी है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन लिटरेचर बुक पढ़ने के लिए आपके पास बुक होना, अवेलेबल होना मस्ट है, इसीलिए ये सेक्शन हम सबसे लास्ट में डील करेंगे। सो दीज आर द 3 सेक्शंस: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन विद ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन। Reading section 20 marks are, writing section with grammar is for 30 marks, literature section is for 30 marks. So the total mark is 80 marks.